अलर्ट घोषित कर दिया गया। यानी कि ये धमाके और इसकी जो सूचना है, फिर इंटेलिजेंस पर अब कई तरह के सवाल भी होंगे। अब इंटेलिजेंस क्या कर रही थी, उन्हें पता क्यों नहीं चला? क्योंकि अभी कुछ देर पहले जतिन बता रहे थे जिन्होंने इस पूरे इलाके को खंगाला है। आपसे कही थी कि मुनीर और पाकिस्तान, इनकी हालत खराब होने वाली है क्योंकि मोदी इनको छोड़ेंगे। और अभी बड़ी खबर यही आ रही है कि पाकिस्तान के अंदर पैनिक है। दिल्ली धमाके के बाद पाकिस्तान की वायुसेना अलर्ट है। फाइटर जेट्स राजस्थान बॉर्डर पर गश्त कर रहे हैं। ब्रिटेन ने एडवाइजरी जारी कर दी है और लोगों से कहा है कि भाई भारत पाकिस्तान के बॉर्डर से 10 किलोमीटर दूर रहो। गेम आप होने वाली है। इसके पहले कि सब पर्दाफाश हो जाए, हम सब पकड़े जाएं, वी आर ऑल पिक्ड अप, तो एक अटैक कर ही दो अभी। दिस विल बी द एक्ट ऑफ वॉर और इसीलिए पाकिस्तान में इसको लेकर हलचल बहुत तेज है। खबर तो ये भी आ रही थी कि पाकिस्तान के अंदर इसको लेकर हाई अलर्ट भी किया गया है। तमाम जो एजेंसीज वहां पर भी लगातार एक्टिव हो गई हैं और इस पूरे मामले पर उनकी भी नजर लगातार बनी हुई। राकेश, बिल्कुल डीजीआईएस चीज सामने नहीं आई, लेकिन गोदी मीडिया मुसलसल पाकिस्तान को ब्लेम कर रहा है कि जी पाकिस्तान ने ये सारा मामला किया है। दोस्तों, जैसे कि आपने हाइलाइट्स में देख ही लिया है, चंद सेकंड के बाद हम मुकम्मल वीडियो की जानिब भी चलेंगे। दोस्तों, कल नई दिल्ली में लाल किले के करीब एक सीएनजी धमाका हुआ, जिसके बाद भारतीय मीडिया ने पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी शुरू कर दी और इस वाक़े को दहशतगर्दी का नाम दिया। लेकिन दोस्तों, भारत जानता है कि इस बार अगर भारत ने कोई गलती की तो पाकिस्तान एक बार फिर सबक सिखाने के लिए तैयार है। मज़ीद दोस्तों, भारतीय मीडिया सवाल से क्या कुछ रिपोर्टिंग कर रहा है, आइए हम चलेंगे वीडियो की जानिब। चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो को लाइक और बेल की घंटी के साथ जरूर सब्सक्राइब कर दें। दिस विल बी द एक्ट ऑफ वॉर और इसीलिए पाकिस्तान में इसको लेकर हलचल बहुत तेज है। खबर तो ये भी आ रही थी कि पाकिस्तान के अंदर इसको लेकर हाई अलर्ट भी किया गया है। तमाम जो एजेंसीज वहां पर भी लगातार एक्टिव हो गई हैं और इस पूरे मामले पर उनकी भी नजर लगातार बनी हुई। राकेश, बिल्कुल डीजीआईएसआई मीटिंग कर रहे हैं। पाकिस्तान के सभी हवाई अड्डे, एयरफील्ड रेड अलर्ट पर हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स को अपना डिफेंस एक्टिव रखने का निर्देश दिया गया है। हालांकि वो कितना कैपेबल है वो एक अलग बात है। 11 से 12 नवंबर तक एयरमैन को नोटाम जारी किया गया है। ये सारी बातें, ये सारी हलचल है। बिल्कुल, अब बड़ी बात यह है कि इसकी एक एक कड़ी जोड़ी जा रही है और मैं अभी दर्शकों को बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूं कि जांच जारी है। एक्सप्लोजिव किस वजह से, अमोनियम नाइट्रेट था, कुछ और बात थी, इसकी जांच की जा रही है। ये भी अभी पता नहीं है, क्योंकि अभी शैलेंद्र सर भी बात कर रहे थे, ये भी अभी कंफर्म नहीं है कि क्या पाकिस्तान का नाम था। हालांकि आकलन इसमें एज्यूम्शंस कई सारे हो सकते हैं, लेकिन जैसे लिंक एस्टैब्लिश होंगे ये सुई जाकर तो ठीक है अनुराग। लेकिन अभी शैलेंद्र सर, ये जो पाकिस्तान में हलचल है, कमांडर्स, सेना प्रमुख, मुनीर की नींदें उड़ी हुई है, डीजीआईएसआर, ये सारी हलचल। बॉल इज इन दी कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। हमने कुछ नहीं बताना है, हमने कुछ प्रूव नहीं करना है। अब पाकिस्तान की बारी है प्रूव करने की कि वो इसमें इन्वॉल्व नहीं था। नहीं, हम क्या है, चोर की दाढ़ी में तिनका। मैं तो इसीलिए कह रहा हूँ, तो इसीलिए तो कहावत हमारी, चोर की दाढ़ी में तिनका। हमने को भी किसी ने नाम नहीं लिया और उधर हलचल शुरू। तो उधर इस बार पूरी दाढ़ी जलने वाली है, ये उन्हें भी पता है, इसीलिए हलचल है, इसीलिए घबराहट है। अदरवाइज हमने अभी तक तो कोई नाम भी नहीं लिया। हमने सिर्फ नाम लिया जैश का। क्यों? क्योंकि उसके कनेक्शन हमें दिख रहे हैं, हमें दिख रहा है कौन डॉक्टर कहाँ कैसे क्या था। आपको मीटिंग करने की क्या जरूरत पड़ रही है? मैं चैलेंज करता हूँ। मास्टरमाइंड बोलते हैं तो ये तो अनटोल्ड ट्रुथ है ना सर, कि इसके पीछे मास्टरमाइंड वही जो मैं आ रहा हूँ, मैं इस बार इसीलिए चैलेंज करता हूँ। कोई इसकी जिम्मेवारी नहीं लेगा। सबका बैंड बजा हुआ है, सब भग रहे हैं। सीधे करें डर गया। डर क्या गया है भाई साहब? बैंड बजने वाला है इस बात पर। एक बार करके तो देखो, टीआरएफ ने किया था ना शुरुआत में, दिखाई थी ना छोटी चाती, क्या हुआ? 2 दिन बाद ड्रॉ कर गए। बड़ी सीधी बात है। इस बार आप देखेंगे कि आपका जैश रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा। पहली बात, आईएसआई जैश के सपोर्ट में रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा। आर्मी आईएसआई के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगी। पाकिस्तान अपनी आर्मी के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगी, क्योंकि अगर लेगी तो इस बार भारत का हक होगा कि उनको उनका ड्यू दिया जाए। दिस एक्ट ऑफ टेररिज्म विल बी एक्ट ऑफ वॉर। और लेकिन अभी इस पर आगे बातचीत करने के लिए शैलेंद्र सर, नहीं लगता है कि थोड़ा सा और वेट करना चाहिए? हमारी अपनी जांच पूरी हो जाए, हम अपने लिंक एस्टैब्लिश करें, अब फिर उसके बाद कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है नहीं लेता है, हमें क्या फर्क पड़ता है? मैं तो बोल रहा हूँ, हम रोक के काम करेंगे, लेकिन जब करेंगे फिर ठोक के काम करेंगे। ये जो रोका हुआ है हमने अभी इस समय अपने आप को, ये इसी वजह से खड़ा किया अपनी बहन सादिया के साथ। जब सादिया का शोहर ऑपरेशन सिंदूर में मारा गया था। भारतीय इस वक्त दिल्ली धमाकों को लेकर तमाम तरह की चर्चाएं हैं और मैंने आपसे कल जब यह धमाका हुआ था उसके बाद जो बात कही थी, एक एक बात सच साबित होती जा रही है। मैंने आपसे कहा था कि एक आतंकी हमला है, ये कोई सीएनजी में ब्लास्ट नहीं लग रहा, लेकिन एहतियातन मैंने कहा था कि भाई पहले थोड़ी जांच आगे बढ़ने दीजिए। अब ये क्लियर हो गया है कि ये आतंकी हमला है और इसमें डॉक्टर उमर, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं, ये जैश ए मोहम्मद का टेररिस्ट बताया जा रहा है, जिसने उस I-20 गाड़ी में बैठकर धमाका किया। तो पहली चीज जो मैंने आपसे कही थी, आतंकी हमला है, कोई सामान्य धमाका नहीं है, वो बात सच साबित हुई है। दूसरी बात, मैंने आपसे कहा था कि मुझे लगता है कि जिस तरीके से फरीदाबाद में और जम्मू कश्मीर में टेरर मॉड्यूल्स पकड़े जा रहे थे, वहां पर 350 किलोग्राम जो विस्फोटक पकड़ा गया था, ये सारा जो है इंटरकनेक्टेड है और उस पैनिक में आकर ये धमाका हुआ है। इससे पहले जो है हम भी पकड़े जाएं, कुछ धमाका कर दो वरना हाथ से चीजें निकल रही हैं। अब जांच में वही बात सामने आ रही है कि हड़बड़ी में डॉक्टर उमर ने ब्लास्ट करने का प्लान बनाया था, ये शुरुआती जांच कह रही है। तो एग्जैक्टली वही हो रहा है जो मैंने आपसे कहा था कि यही लग रहा है कि आनंद फानन में इसने ये धमाका किया है। और सोचिए, जो लोग हमारी सुरक्षा एजेंसी पर सवाल उठा रहे हैं, अगर वो फरीदाबाद का मॉड्यूल ना पकड़ा गया होता, अगर गुजरात में वो व्यक्ति ना पकड़ा गया होता, तो इस वक्त देश में क्या हो रहा होता? 20 धमाके और केमिकल वेपन का इस्तेमाल करके लाखों लोग मार दिए गए होते। तो
सुरक्षा एजेंसीज की कामयाबी का नतीजा है कि इस तरीके से आनन फानन में यह धमाका हुआ है। तीसरी बात मैंने आपसे कही थी कि मुनीर और पाकिस्तान, इनकी हालत खराब होने वाली है क्योंकि मोदी इनको छोड़ेंगे। और अभी बड़ी खबर यही आ रही है कि पाकिस्तान के अंदर पैनिक है। दिल्ली धमाके के बाद पाकिस्तान की वायुसेना अलर्ट है, फाइटर जेट्स राजस्थान बॉर्डर पर गश्त कर रहे हैं। ब्रिटेन ने एडवाइजरी जारी कर दी है और लोगों से कहा है कि भाई भारत पाकिस्तान के बॉर्डर से 10 किलोमीटर दूर रहो। यानी पाकिस्तान पैनिक मोड में है। उसको पता है बॉस, इस देश का विपक्ष कुछ भी कहता रहे, उनको पता है कि नरेंद्र मोदी ने क्लियर कहा था कि अभी रोक रहे हैं, पॉज कर रहे हैं, दुनिया को बता दिया था कि फिर करेगा, फिर मारेंगे, और पाकिस्तान को समझ में आ रहा है कि यह मारेगा। और इसकी वजह भी, और मैंने आपसे एक और बात कही थी, वो भी सही साबित हो रही है कि नरेंद्र मोदी छोड़ेंगे नहीं। और नरेंद्र मोदी का पहला बयान आ गया है कि षड्यंत्रकारियों को नहीं बख्शा जाएगा। उन्होंने ये नहीं कहा कि जिन्होंने ये हमला किया है उनको सिर्फ नहीं बख्शा जाएगा, उन्होंने उनको वो तो कहा कि जिन्होंने हमला किया उनको नहीं छोड़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्लियर कह दिया है कि षड्यंत्रकारी यानी जिन्होंने पूरा प्लान किया था उनको भी नहीं छोड़ेंगे। यानी क्लियर मैसेज है पाकिस्तान को। और ये बात प्रधानमंत्री ने भूटान के दौरे पर वो गए हुए हैं, विदेश की धरती पर खड़े होकर कही है। और बहुत बहुत जरूरी चीज, प्रधानमंत्री का बयान आपको सुना रहा हूं, गौर कीजिएगा, उसमें एक बड़ा मैसेज है। पहले सुनिए फिर आपको बताता हूं। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। के बाद मुंबई में भी अब हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया। यानी कि ये धमाके और इसकी जो सूचना है, फिर इंटेलिजेंस पर अब कई तरह के सवाल भी होंगे। अब इंटेलिजेंस क्या कर रही थी, उन्हें पता क्यों नहीं चला? क्योंकि अभी कुछ देर पहले जतिन बता रहे थे, जिन्होंने इस पूरे इलाके को खंगाला है, जतिन बता रहे थे कि ये जो इलाका है पूरी तरीके से सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में रहता है। ऐसे में इस बात का पता लगाना बेहद आसान भी हो सकता है, लेकिन सवाल यह है कि जो लोग मॉनिटर करते हैं, जिनके ऊपर यह जिम्मेदारी होती है, वो क्या कर रहे थे? हालांकि ये जांच दल का विशेष अध्ययन होगा जब वो पता लगाएंगे कि आखिर ये धमाका कैसे हुआ, इसके पीछे कौन लोग थे, कौन सी गाड़ी थी जिसमें सबसे पहले धमाका हुआ। कितनी शाम को जब 6 बजे मैं रिपब्लिक हिंदी चैनल पे था, तो हम लोग चैन की सांस ले रहे थे कि भाई बड़ा भारी खतरा टल गया, कि एवर्ट कर दिया हमने एक बड़ा सीरियस टेरर अटैक। और हम लोग राहत की सांस ले रहे थे, कंग्रेचुलेट कर रहे थे इंटेलिजेंस एजेंसीज और सिक्योरिटी हमारे सेटअप को। लेकिन 6:33 10-11 9/11 तो हो चुका है। 10/11 की रात को ये एक बड़ा भारी जो है एक टेरर इंसिडेंट स्टेज किया। लगता है इसी टेररिस्ट मॉड्यूल के कोई एक इकाई ने जो कि बची रह गई थी, और उसको भी लगा कि गेम ऑफ होने वाली है, इसके पहले कि सब पर्दाफाश हो जाए, हम सब पकड़े जाएं, वी आर ऑल पिक्ड अप, तो एक अटैक कर ही दो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हैदर हयात खान। 2-3 बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो इस वीडियो में, इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करनी है। एक तो कल शाम भारतीय वक्त के मुताबिक तकरीबन 7 बजे नई दिल्ली में एक धमाका हुआ, और उससे पहले कुछ खबरें हमने भारतीय मीडिया पर देखी कि जम्मू कश्मीर में भारतीय फोर्सेस ने कोई एक टेरर एक्टिविटी होने वाली थी जिसको नाकाम बनाया। और उसके बाद हमने ये खबर देखी कि फरीदाबाद में तकरीबन 350 किलो के करीब एक्सप्लोसिव मटेरियल पकड़ा गया। को डॉक्टर मुजम्मिल नामी शख्स को पकड़ा जिसका ताल्लुक पुलवामा से बताया जाता है, मकबूजा कश्मीर में। और उसके बाद कुछ और गिरफ्तारियां वहां पर हुई। और जिस वक्त ये सारा मामला हमने भारतीय मीडिया पर देखा, तो मैंने उसी वक्त अपने फेसबुक पर भी ये पोस्ट किया कि लग रहा है कि भारत अब फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारियां कर रहा है। और फिर यही हुआ। शाम को 7 बजे भारतीय वक्त के मुताबिक दिल्ली में लाल किले के सामने एक धमाका होता है। और इनिशियली ये कहा जाता है कि ये सिलेंडर धमाका है, गाड़ी के अंदर जो गैस सिलेंडर था वो फटा है, जिसके वजह ये धमाका हुआ है। लेकिन उसके फौरी बाद हमने ये देखा कि एज ऑफ नाउ ऑफिशियली कोई चीज सामने नहीं आई भारत की हुकूमत की तरफ से, लेकिन गोदी मीडिया रवायती तौर पर उसको पाकिस्तान के ऊपर डालने के ऊपर लग गया और अल्टीमेटली पर इंक्वायरी टीम जो है वो तश्कील दे दी गई। अभी तक कोई चीज सामने नहीं आई, लेकिन गोदी मीडिया मुसलसल पाकिस्तान को ब्लेम कर रहा है कि जी पाकिस्तान ने ये सारा मामला किया है। मुझे लग रहा है कि अब दोबारा भारत प्लान कर रहा है, कुछ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन प्लान हो रहे हैं, अपने लोगों को मरवाया जिस तरह माजी के अंदर पुलवामा में, पहलगाम के अंदर, अब फिर ऐसी कोई चीज भारत प्लान कर रहा है। आज अभी थोड़ी देर पहले मैं इस्लामाबाद पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट का मागला डायलॉग था और उनका जो इनिशियल सेशन था वो अटेंड करके जब मैं ऑफिस आया हूँ इधर, तो मैंने खबर देखी है कि इस्लामाबाद में कचहरी चौक के ऊपर एक धमाका हुआ, कुछ धमाका हुआ है और फितनल खारिज की जानिब से ये धमाका किया गया है, जिसमें अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 20 के करीब अफराद जख्मी हैं और 12 के करीब शहादतें हो चुकी हैं। बड़ा अफसोसनाक वाक़या। लेकिन अगर आप उसको लिंक करें कल के दिल्ली के धमाके के साथ, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि इस्लामाबाद के अंदर ये जो एक्टिविटी है ये किसने करवाई है।
इसके पीछे कौन है। फितनल खारिज जिसको स्पॉन्सर किया जा रहा है भारत की जानब से, पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के वाकयात ये सब करवा रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली अचीव क्या करना चाह रहा है? अचीव भारत ये करना चाह रहा है, बिहार में जो इलेक्शंस हो रहे हैं, हम लोगों ने पहले भी ये बात की थी कि उससे पहले कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिससे मोदी बिहार के वोटर्स को इस तरीके से एंगेज करे कि वो बता सके कि उसने कुछ बहुत बड़ा अचीव किया है। लेकिन ये जो सारे वाकयात हुए हैं, भारत प्लान इससे बहुत बड़ा कर रहा था, जिसको नाकाम बनाया गया है अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की फोर्सेस की जानिब से। किस तरीके से? अपनी तैयारी दिखाकर, ये बता करके भाई हम लोग तैयार हैं, अगर इस मरतबा कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करने के बाद तुमने कोई हरकत की, कोई शरारत की, तो पहले से ज्यादा भरपूर जवाब दिया जाएगा। और इसमें कोई शक नहीं है, सारे पाकिस्तानी ये जानते हैं, इवन भारतीय भी बड़ी तादाद में, मैं तो ये समझता हूँ कि हर दूसरा भारतीय भी ये जानता है कि अगर मोदी ने कोई शरारत की तो उसका पाकिस्तान बड़ा भरपूर और भयानक जवाब भारत को देगा। ये जो वाकयात हुए हैं दिल्ली में भी और इस्लामाबाद में भी, दोनों बड़े अफसोसनाक वाकयात हैं। अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में चीजें किस तरफ जाती हैं, क्योंकि जो अप्रोच, जो शैतानी और घटिया अप्रोच हमें इस वक्त दिल्ली में दिखाई दे रही है, लग रहा है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान और भारत के दरमियान माहौल एक मरतबा फिर खराब होगा। इससे पहले भारत की एफर्ट्स का नतीजा ये निकला कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो मुज़ाकरात हुए वो कंक्लूसिव नहीं हुए, उसमें कोई चीज़ ऐसी सामने नहीं आई। जी तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो। मजीद अगर आप इस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं और भारतीय मीडिया के रिएक्शन सुनना चाहते हैं पाकिस्तानी पॉलिटिक्स और मजीद खबरों के हवाले से, तो हमारे इस चैनल को बेल की घंटे के साथ जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान।